वोकलिस्ट, डांसर, रैपर, सिंगर, स्पोर्ट्समैन, शायद ही कोई ऐसा काम है जो जंगकुक नहीं कर सकता। आज जंगकुक के दुनिया भर में लाखों और करोड़ों की तादाद में फैंस हैं, पर इस मुकाम को हासिल करने के लिए जंगकुक ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत और सेक्रीफाइस किए हैं। आज की वीडियो में हम जंगकुक की लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। लाइफ स्टोरी ऑफ जियोन जंगकुक। जंगकुक की पैदाइश सितंबर 1997 को साउथ कोरिया की सिटी बुसान में हुई थी। उसने अपनी स्कूलिंग बुसान के ही एलिमेंट्री स्कूल से की। जंगकुक की फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स और एक बड़ा भाई भी शामिल है। जंगकुक का छोटे होने से ही शौक था कि वो बड़ा होकर एक बैडमिंटन प्लेयर बनेगा, पर जब एक दिन उसने टीवी पर बिग बैंग के जी ड्रैगन को हार्ट ब्रेकर नाम के म्यूजिक एल्बम पर परफॉर्म करते देखा, तो वहाँ से ही जंगकुक को एक सिंगर बनने का शौक पड़ा और उसके बाद ही वो अपनी सिंगिंग स्किल्स पर ध्यान देने लग पड़ा। और जुनून इस कदर बढ़ गया कि अपने 8th स्टैंडर्ड में ही 2011 में साउथ कोरिया में हो रहे एक साउथ कोरियन शो सुपरस्टार K3 ऑडिशन के लिए, जो देगू नाम के एक शहर में चल रहा था, वो वहाँ ऑडिशन देने जा पहुँचा और वहाँ उसने 2 गाने गाए, एक लॉस्ट चाइल्ड बाय IU और दिस सॉन्ग बाय टू एनीवन। हालांकि उस ऑडिशन में जंगकुक सिलेक्ट नहीं हो पाया। सिलेक्ट ना होने के बावजूद उसे बहुत सारी कंपनीज की तरफ से ऑफर आने लग पड़ी, जिसमें से उसने बिग हिट इंटरटेनमेंट को चुना, क्योंकि एक दफा जब जंगकुक बिग हिट इंटरटेनमेंट को विजिट करने गया तो तब उसने वहाँ RM को देखा और वो वहाँ उसकी रैपिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। RM जो कि इनके फॉलो बैंड मेंबर हैं और BTS के लीडर भी हैं। वो बस 13 साल की उम्र में बुसान से सियोल बिग हिट इंटरटेनमेंट की ट्रेनी बनने चला गया और वहाँ ही वो एक मिडिल स्कूल में शिफ्ट हो गया। उस वक्त ये बहुत शाय था। अपने डेब्यू से पहले ही जब उसकी 2012 में समर वेकेशन पड़ी तो जंगकुक ने सोचा क्यों ना वो अपनी डांस स्किल्स को इम्प्रूव करे। उसके लिए जंगकुक ने अमेरिका की लॉस एंजलिस में मूवमेंट लाइफस्टाइल की डांस एकेडमी में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और उस ट्रेनिंग के बाद ही 2012 में जंगकुक के I Am The One नाम की म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला और ग्लैम ग्रुप के लिए बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया। इतनी प्रैक्टिस और वैरायटी ऑफ थिंग्स करने के बाद 2013 में जंगकुक ने BTS के यंगेस्ट मेंबर के तौर पर डेब्यू किया। BTS में वो मेन वोकलिस्ट, डांसर, साइड रैपर की पोजीशन पर है। 2016 में जंगकुक ने पहला सोलो सॉन्ग बिगिन रिलीज किया, जो कि विंग्स नाम के एल्बम में से था, जिसमें उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी फॉलो मेंबर हैं उनको शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी कितनी ज्यादा केयर करते थे उस वक्त में, और उसने BTS को उसकी कामयाबी का क्रेडिट दिया है और ये कहा कि BTS एक मेजर पार्ट है उसकी लाइफ का और उसके यहाँ तक पहुँचने में BTS के मेंबर का बहुत बड़ा हाथ है। उसी वक्त विंग्स एल्बम रिलीज हुई थी और BTS परफॉर्मेंस और प्रमोशन में बहुत ज्यादा बिजी था, पर जंगकुक उनमें सबसे ज्यादा बिजी था क्योंकि उस वक्त उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके बाद 2018 में उसने अपने सेकंड ट्रैक यूफोरिया निकाला, जिसने पता नहीं कितने ही रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और 13 हफ्ते तक ग्राउंड डिजिटल चार्ट पर रैंक किया। 2019 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग जंगकुक कोरिया के 3rd मोस्ट लव सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर बने और चाइना की हाई चाइना मैगजीन के अकॉर्डिंग 2018 में जंगकुक 10 वीक्स तक लगातार मोस्ट वी लव सेलिब्रिटी में नंबर 1 पर रहे। जंगकुक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिसंबर 2018 में उनकी एक वीडियो जिसमें वो स्टूडियो में गाना गा रहे थे, वो साउथ कोरिया की उस साल की सबसे ज्यादा रीट्वीट ट्वीट बनी। जंगकुक को लोग इस कदर पसंद करते हैं कि उनका नाम सोल्ड आउट किंग भी पड़ गया। जो भी वो आइटम यूज करते थे वो बहुत जल्द सेल हो जाते थे, जैसे कि शूज, कपड़े वगैरह। जंगकुक का फैशन इंडस्ट्री में भी काफी बोलबाला है। 2019 में जंगकुक ने MTV अवार्ड भी जीता और अब 2022 में कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में भी जंगकुक ने ही परफॉर्म किया। फीफा सेरेमनी की ओपनिंग भी जंगकुक ने की और जंगकुक का ड्रीमर सॉन्ग 97 कंट्रीज में नंबर 1 पर रहा। तो दोस्तों ये थी जंगकुक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।